उधर दरवाजे पर धक्के की आवाज बढ़ती ही जा रही थी। कौन? रुको, आ रहा हूं। नींद में उठकर दरवाजा खोल दिया डॉक्टर। दरवाजे के बाहर गांव के ही एक आदमी खड़ा था। तुम रमेश हो ना? इतनी रात तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब, क्या मैं पागल हो गया हूँ? डॉक्टर साहब, बिल्कुल पागल। दया कीजिए, बताइए मुझे। जवाब देने से पहले डॉक्टर ने रमेश की तरफ देखा। थकावट लेकिन रोमांच से भरा चेहरा, बारिश में भीगकर बिखरे बाल। क्या हुआ? बहुत डरे हुए लगे। जो भी हो, शांत हो जाओ, अंदर आकर बैठ। रमेश कमरे में आकर बैठा। मदन लाल ने एक गिलास पानी दिया उसे। इसके बाद कुछ देर सिर्फ लगातार बारिश की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया। डॉक्टर साहब रमेश को अच्छे से देखने लगे। वो बहुत रोमांचित थे। इस गांव में खेतों में काम करता रहता हूँ। पास के गांव में काम से वहां से काम खत्म करके निकलने में काफी रात हो गई। फिर जब इस गांव में आया, जंगल में चलते चलते अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। इतनी जोर से बारिश होने लगी कि पैदल घर आना ही मुश्किल हो गया। कहीं थोड़ा सिर छुपाने की जगह मिल जाए, ये सोच ही रहा था। तभी गांव के आखिरी सिरे में वो पुराना घर। लेकिन हैरानी की बात क्या है जानते हैं डॉक्टर? उस घर में तो कोई रहता नहीं है। लेकिन मैंने वहां तब एक लालटेन की रोशनी देखी। गांव के आखिर में जंगल के बीच वो पुराना घर, वहां तुम्हें इंसान कैसे दिखा? वहां आजकल कोई रहता है सुना नहीं मैंने। जो रहते थे वो तो बहुत साल पहले ही मर गए हैं। वही तो डॉक्टर साहब, देखकर पहले तो बहुत हैरानी हुई। घर की ओर चला गया। कोई है? ओ जी, घर में कोई है? कौन? कितनी डरावनी आवाज। दरवाजा खोलते ही एक आदमी दिखाई दिया। शरीर पर चादर ढका, और क्या देखा, उस आदमी की आंखें कैसे डरावनी थी। एक हाथ में एक लाठी और दूसरे हाथ आगे बढ़ाकर आ रहा था। इतना बोलकर जैसे कांप उठा रमेश। फिर बताते जाओ। उस आदमी के पीछे से एक औरत लालटेन लेकर बाहर आ गई। तुम्हें दिखाई नहीं देता? आप बताइए, यहाँ क्या चाहते हैं? मैं ये पास के गांव से आ रहा हूँ जी। इतनी तेज बारिश हो रही है, इस बारिश में तो घर नहीं जा सकता। अगर कृपा करके इस आंधी बारिश में मुझे थोड़ी देर रुकने के लिए जगह दे देते तो मैं धन्य हो जाता। ये बारिश थोड़ी रुकते ही मैं चला जाऊंगा यहां से। वो अंधा आदमी दरवाजा रोककर खड़ा था। औरत ने बोली, इसे आने दो, इससे तो काम चल जाएगा। ये बात कुछ अजीब लगा। मुझसे काम चल जाएगा मतलब? जो भी हो, कमरे में जाकर बैठ गया। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाना लेके आती हूँ। नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं चाहिए मुझे। कृपया करके आप थोड़ी देर रहने दिया, यही बहुत है, और कुछ नहीं चाहिए। वो बोल के क्या होगा? बारिश रात की मेहमान है आप, ऐसे ही जाने दे सकते हैं क्या? लालटेन मेरे पास रखकर वो दोनों बगल वाले कमरे में अंधेरे में कहीं चले गए। मैं अकेला बैठा रहा। बैठे बैठे जैसे आंख लग गई थी थोड़ी। आंख खोलते ही देखा, बगल की दीवार में एक छोटी खिड़की जैसी है। उसके उस पार पास वाला कमरा। उस खिड़की से रोशनी आ रही थी पास वाले कमरे से। सोचा वो औरत शायद खाना बना रही है। लेकिन उसके साथ साथ कैसी एक धुंधली सी लगातार मंत्र पढ़ने की जैसी आवाज आ रही थी। मैं वैसे डरपोक नहीं हूं डॉक्टर,
लेकिन फिर भी कैसी एक अशुभ सी महसूस होने लगी मुझे। मेरे मन में बुरे ख्याल आने लगा। बार बार लगने लगा शायद यहां आके मैंने ठीक नहीं किया। और उधर लगातार मंत्र पढ़ने जैसी आवाज बढ़ती ही जा रही थी। मेरा मन हुआ कि जाकर देखता हूं क्या हो रहा है उधर। ये सोचकर खिड़की से झांककर देखा पास वाले कमरे में। कितना भयानक दृश्य था डॉक्टर साहब। हे राम 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 राम। क्या रे, क्या देख रहा है? खाएगा? खाना खाएगा? नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मुझे जाने दीजिए, मैं यहां से जाना चाहता हूं। जाएगा? कहाँ जाएगा? यहाँ से कोई कहीं नहीं जा सकता। तू भी नहीं जाएगा। पीछे चलते चलते मेरी पीठ थपड़ा गई डॉक्टर। और वो दोनों मिलकर मेरी तरफ आते ही रहे और कहीं जाने का रास्ता नहीं था मेरा। उस आदमी ने अब अपने दोनों हाथों से गला दबा दिया मेरा। कितना ठंडा था वो दो हाथ। और जोर से और जोर से। फिर चारों तरफ अंधेरा छा गया मेरी आंखों के सामने। इतना बोलकर रुका रमेश। बाहर बारिश तब तक थोड़ी थम गई थी। घड़ी में रात के 2 बज गए। लालटेन की रोशनी भी थोड़ी धीमी हो गई थी तब तक। मदनलाल साहब बोले, कहानी तो बहुत अच्छी है, फिर क्या हुआ? फिर वहां से निकलकर तुम ऐसे ही आ गए यहां इतनी दूर? मेरा विश्वास नहीं किया डॉक्टर साहब, तो आप भी मुझे पागल ही समझे। अगर यही है तो इसका जवाब क्या देंगे डॉक्टर?